2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और अभी तक की जो स्थिति है उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह। सर, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है, चाहे वो बैलेट राउंड की बात हो या फिर ईवीएम की बात हो। क्या लगता है सर, कहाँ आपको नज़र आ रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी कोई नहीं होती। लोकतंत्र में जो भी जनादेश आएगा, गड़बड़ी इसलिए नहीं हो सकती कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य जो भी संस्थाएं, अपने स्थान पर सही दिशा में सही उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सक्षम है, वो देती हैं अपने परिणाम। विपक्ष का जीत गए तो भारत निर्वाचन आयोग का कोई ठिकाना नहीं, अंततः ईवीएम में बेईमानी कर ली, प्रशासन ने बेईमानी कर ली, हार गए तो ठीकरा फोड़ेंगे और जीत गए तो कोई नो कमेंट। मैं समझता हूँ कि जनता का जो भी आदेश आएगा, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, 32 राउंड का चुनाव आने दीजिएगा, लेकिन यदि 32 राउंड के चुनाव के बाद जो भी निर्णय आएगा, जो भी जनादेश होगा, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। सर, सवाल यही है कि अभी अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीछे होते तो कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता, लेकिन अब समाजवादी पार्टी आगे है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके के आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गलत है। ये मिथ्या है पूरी तरह। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह अपने अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करती हैं, लेकिन हारने का ठीकरा सत्ता पक्ष पे फोड़ना, भाजपा पे फोड़ना, ये से सिद्ध होता है कि ये सोरेयाना मिथ्या और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। साफ इससे होता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो कोई टिप्पणी नहीं करते, अगर हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, प्रशासन पे ठीकरा फोड़ेंगे, शासन पे ठीकरा फोड़ेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को इस तरह की टिप्पणियाँ कमज़ोर करती हैं। हम स्वस्थ परंपरा से चुनाव में जाते हैं और जो भी परिणाम आएगा उसको सहज स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। सर, सवाल ये है कि प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दोनों ही लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो घोसी में उपचुनाव में जो है प्रचार करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर था और तमाम प्रचार भी किए गए। क्या लगता है सर, 2024 से पहले जो कहा जा रहा था कि एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई देखने को मिल रही है? देखिए, आने दीजिए परिणाम, उसका जो भी परिणाम आएगा हम लोग बैठेंगे, उसका चर्चा करेंगे, लेकिन इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को अपना पूर्ण समर्थन सहयोग देकर के उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जिताएगी और हम पुनः आदरणीय मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, पर्यटन के लिए आप लोग तमाम कार्य कर रहे हैं। अगर बात की जाए अयोध्या की तो पहले हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई और आज क्रूज़ की शुरुआत की जा रही है। क्या पूरा सर सिनेरियो रहेगा और किस तरीके से इसकी उपलब्धियाँ रहेंगी? देखिए, आज जटायु क्रूज का शुभारंभ होगा, इसके साथ ही अन्य भी कई क्रूज आने वाले हैं जो लोकार्पण के समय तक संभवत और कई क्रूज वहाँ उतारने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उतरेंगे। जल परिवहन को बढ़ाने का उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। भारत सरकार के जल परिवहन जो नीति है उसके लिए एक्ट बना हुआ है। हम उत्तर प्रदेश में भी वाटरवेज अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा भारत सरकार की तर्ज पर यहाँ भी प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे हमारी सरयू नदी हो, गंगा जी हों, यमुना जी हों, राप्ती हों, जो भी नदियाँ जिनमें प्रचुर मात्रा में जल की अवेलेबिलिटी रहती है, उन सब में जल परिवहन की शुरुआत करेंगे, ताकि परिवहन के साथ साथ परिवहन की व्यवस्थाओं का भी जो सड़कों का लोड है वो कम होगा। उसके साथ ही साथ जल परिवहन मिलने के बाद स्थानीय तौर पर सब्जी बेचने वाले, स्थानीय मार्केट वाले, स्थानीय व्यापारी को बहुत आराम मिलेगा। ताज़ी सब्जियां सड़क के जो नदियों के किनारे गांव पड़ते हैं वो आसानी से यहाँ से लाद के अगले बेच लेंगे। इस तरह से मंडियों को बढ़ावा मिलेगा, ताज़ी सब्जियां मिलेंगी, लोगों को एक बाजार मिलेगा, अच्छी उपज का पैसा मिलेगा और साथ ही साथ जल परिवहन से अनेक सुविधाएं मिलने का काम हो सकेगा। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक अयोध्या का मामला है, इसमें आज जो शुरुआत होगी इसमें 100 सीटों का है। 9 किलोमीटर की यात्रा करेगा। गुप्तार घाट से नए घाट तक की दूरी ये पौने घंटे में लगभग तय करने वाला है। वहाँ प्रदेश के व्यंजन भी उपलब्ध रहेंगे। जो भी हमारे धार्मिक यात्री वहाँ जाएंगे वो आराम से उस क्रूज में बैठ करके सभी मंदिरों के दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। वहीं से भगवान राम के राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण ये माइलस्टोन साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि घोसी उपचुनाव में जो भी नतीजे आएंगे वो सर्वमान्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत काम कर रही है और समाजवादी पार्टी या उनके प्रत्याशी की बात की जाए तो जो भी उपचुनाव में नतीजे आएंगे उसके लिए सभी लोग तैयार हैं। फिलहाल अगर ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, वो इन चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं और देखने वाली बात यह होगी कि जब नतीजे आएंगे तो आखिरकार समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कौन इस चुनाव में बाजी मारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।